गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर.के. भक्ति में। भक्तों, आज हम हरिवंश महापुराण के 18वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि पितृकल्प मार्कंडेय सनत कुमार संवाद में पितरों के गण, लोक शक्ति और कन्याओं का वर्णन तथा पितरों के प्रभाव को देखने के लिए मार्कंडेय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त का वर्णन सुनाएंगे। जो भी भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, विष्णु भगवान की जय लिखें ना भूलें। आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, गंगा नंदन भीष्म तेजस्वी देव भगवान सनत कुमार के इस प्रकार कहने पर मैंने काम क्रोध आदि शत्रुओं का दमन करने वाले उन देवश्रेष्ठ अव्यय भगवान सनत कुमार से अपने जिन सारे संदेहों को आरंभ से पूछा था उन्हें मुझसे सुनो। श्राद्ध के द्वारा चंद्रमा को पुष्ट करने वाले तथा देवताओं के भी श्रेष्ठ देवता पितरों के कितने गण हैं और वे किस लोक में प्रतिष्ठित रहते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, यादकों में श्रेष्ठ मार्कंडेय स्वर्ग में रहने वाले 7 पितर माने गए हैं। उनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 मूर्ति रहित। तपोधन मैं उनके लोक सृष्टि प्रभाव और महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। साथ ही धर्म में शरीर धारण करने वाले पितरों के जो 3 परम गण हैं उनके नाम और लोकों का भी मैं वर्णन करता हूँ, उसे भी सुनिए। उन पितरों के सनातन नाम वाले लोग हैं जहाँ वे तेजस्वी भौतिक शरीर से रहित दिव्य रूप वाले पितृगण जो प्रजापति के पुत्र हैं निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ विराज प्रजापति के पुत्र होने के कारण वे बैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देववर शास्त्रोक्त विधि से इन बैराज पितरों का पूजन करते हैं। ये योग भ्रष्ट होने के कारण सनातन ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी सहस्त्र युगों के अंत में ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति नहीं होते, अतः दूसरे कल्प में प्रजापति से ही ब्रह्मवादी मुनि के रूप में फिर प्रकट हो जाते हैं। वे फिर पूर्व कल्प की स्मृति होने से परम उत्तम साख्य योग का अनुष्ठान करके सिद्ध हो जाते हैं और पुनरावृत्ति जन्म मरण से रहित योग गति को प्राप्त होते हैं। जो पहले योग बल से सोम को पुष्ट करते हैं वे ही ये पितर योगियों के योग को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन योगियों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध करना चाहिए। यही सोम की वृद्धि करने वाले सोमपा नामक पितरों का प्रथम सर्ग है। इन बैराज पितरों की मानसी कन्या का नाम मैना है। वह महागिरी हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी है। उसका पुत्र मैना कहा जाता है। मैना का पुत्र महागिरी श्रीमान कौच पर्वत है, जो पर्वतराज हिमालय ने मैना के गर्भ से 3 कन्या उत्पन्न की थी, जिनके नाम थे अपर्णा, एक पर्णा तथा तीसरी एक पाटला। इन तीनों कन्याओं ने ऐसी घोर तपस्या का अनुष्ठान प्रारंभ किया जो देवताओं दानवों के लिए भी दुष्कर थी। इससे उन तीनों ने स्थावर जंगम सहित समस्त लोगों को संतप्त कर दिया। उन दिनों एक पर्णा एक ही पत्ता खाकर रह जाती थी और एक पाटला ताम्र पुष्पी के एक ही पुष्प को आहार रूप में ग्रहण करती थी।
उनमें से एक अपर्णा सर्वथा निराहार रहने लगी। तब मां तृष्णे के कारण दुखित हो उसकी माता ने उससे उमा अरे ऐसा मत कर कहकर निराहार रहने का निषेध किया। वह दुश्चर तप करने वाली सुंदरी देवी इस प्रकार माता द्वारा कहे जाने पर इस उमा नाम से ही तीनों लोगों में विख्यात हो गया। उसी प्रकार वह योग धर्म का पालन करने वाली उसी नाम से विख्यात हुई। भार्गव इन तीन कुमारियों की तप शक्ति से युक्त होकर ही यह जगत स्थिर रहेगा। इन तीनों का शरीर तपो में है, ये सब योग बल से संपन्न है तथा ये सभी ब्रह्मवादिनी और उर्ध्वरेता है। उमा उन सब में ज्येष्ठ श्रेष्ठ सुंदरी तथा महान योग बल से संपन्न थी। उनका विवाह महादेव जी से हुआ। माँ ब्रह्मन एक पर्णा बुद्धिमान महात्मा योगाचार्य असित देवल को पत्नी रूप में दी गई। इसी प्रकार एक पाटला जयगी सभ्य को ब्याही गई थी। ये दोनों महाभाग्यवती कन्याएं योगाचार्यों की सेवा में उपस्थित हुई। अब दूसरे गण अग्रस्त बात पितरों का वर्णन है। पितरों के लिए दूसरे सोमपद नाम वाले लोग हैं, जहाँ मरीच प्रजापति के पुत्र पितर होकर रहते हैं, वहाँ देवता इनकी पूजा करते हैं। ये सब अमित तेजस्वी पितर अग्रस्तवात नाम से प्रसिद्ध हैं। अच्छोदा नाम की नदी इनकी मानसी कन्या है। उसी से अच्छोद नाम प्रसिद्ध सरोवर प्रकट हुआ है। उस नंदी रूपी मानसी कन्या ने इन पितरों को पहले कभी नहीं देखा था। उस पवित्र मुस्कान वाली ने अमूर्त पितरों को भी दिव्य दृष्टि से देखा, पर उन्हें देखकर भी वह यह ना जान सकी कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनके मन से उत्पन्न हुई हूँ। तब वह सुंदरी अच्छोदा उस दुख के कारण लज्जित हो गई। फिर उसने वायु वसु को, जो आयु के यशस्वी पुत्र अमावसु नाम से विख्यात अंतरिक्षचारी और स्वर्ग में अद्रिका अप्सरा के साथ विमान में बैठे थे, देखा और उन्हीं को अपना पिता मान लिया। वह छलसा रूप धारण करने वाली स्त्री दूसरे को पिता बनाकर मानसिक ब्रह्म व्यभिचार के कारण योग भ्रष्ट होकर गिरने लगी। स्वर्ग से भ्रष्ट होकर नीचे को गिरती हुई अच्छोदा ने त्रसरेणु के आकार के 3 विमानों को देखा। तदंतर उसने उनमें बैठे हुए उन पितरों को देखा, जो अत्यंत सूक्ष्म स्पष्ट न दिख पड़ने वाले और अग्नियों में स्थापित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। नीचे सिर करके गिरती हुई अच्छोदा ने उनसे आर्त स्वर में कहा, मेरी रक्षा कीजिए। उन पितरों ने कहा, डरो मत। उनके ऐसा कहते ही अच्छोदा आकाश में रुक गई और फिर दीन वाणी से उन पितरों को प्रश्न करने लगी। व्यतिक्रम के कारण पुत्री को ऐश्वर्य से भ्रष्ट हुई देख वे पितर कहने लगे, सुचिस्मिते, तू अपने ही दोष से ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर गिर रही है। स्वर्गस्थ देवता जिन शरीरों के द्वारा जैसा कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल वे उन शरीरों को ही धारण करके मिलते हैं। देव योनियों में देव योगवश बने हुए कर्म तत्काल ही फल देते हैं और मनुष्य योनियों में किए हुए कर्मों का फल मरने के बाद मिला करता है। अतः पुत्री, तू मरने के बाद तपस्या का फल प्राप्त करेगी। पितरों के इस प्रकार कहने पर उसने अपने पितरों को प्रश्न किया। तब उन लोगों ने दयापूर्वक उसके कल्याण के विषय में विचार किया। वे अवश्य होने वाली घटना को जानकर उससे कहने लगे, जब यह महात्मा वसु मृत्यु लोक में मनुष्य में उत्पन्न होगा, तब तू उस राजा की कन्या हो। इस प्रकार इसकी कन्या बनकर तू फिर अपने दुर्लभ लोकों को प्राप्त करेगी। तू पाराशर ऋषि का वंशधर पुत्र उत्पन्न करेगी। वह ब्रह्मर्षि एक वेद को 4 भागों में विभक्त करेगा। फिर तू जो महाविश संतनु नाम वाले राजा की कीर्ति को बढ़ाने वाले 2 पुत्रों को उत्पन्न करेगी। उनमें से एक धर्म के पुत्र का नाम विचित्र वीर होगा और दूसरे कल्याण में पुत्र का नाम चित्रांगद। इन पुत्रों को उत्पन्न करके तू अपने लोकों में फिरा जाएगी। पितरों का
व्यतिक्रम करने के कारण मुझे कुत्सित जन्म मिलेगा। पितरों का व्यतिक्रम करने के कारण तुझे कुत्सित जन्म मिलेगा। तू इसी राजा के द्वारा अद्रिका के गर्भ से कन्या रूप में उत्पन्न होगी और 28वें द्वापर में मछली की संतान के रूप में प्रकट होगी। पितरों के इस प्रकार कहने पर वह राजा वसु की पुत्री बनकर मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई। वही दासी दासराज की पुत्री तथा सत्यवती कहलाती है। अब पितरों के तीसरे गण वरिष्ठों का वर्णन करते हैं। स्वर्ग में वैभाज नाम के दर्शनीय लोक हैं, जहाँ वैरसद नाम वाले गोलोक विख्यात पितृगण निवास करते हैं। समस्त देवगण, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग, सर्प तथा अमित तेजस्वी गरुड़ आदि उन वैरसद नाम वाले पितरों की उपासना करते हैं। ये वैरसद नामक पितर माँ भाग्यवान, तेजस्वी, तपस्वी और महात्मा हैं तथा महान आत्मबल से युक्त प्रजापति प्लक्स के पुत्र हैं। इन वैरसद पितरों की मानसी कन्या पीवरी नाम से विख्यात है। पीवरी स्वयं योगिनी, योग की पत्नी तथा योगियों की माता है। धर्मधारिणी स्त्रियों में श्रेष्ठ यह पीवरी द्वापर में उत्पन्न होने वाली है। उसी युग में पाराशर के कुल में व्यास जी के द्वारा अरणि से आविर्भूत धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशमान महातपस्वी महायोगी द्विजश्रेष्ठ सुख उत्पन्न होंगे। वे ही सुखदेव पितरों की इस कन्या पीवरी से कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु इन 4 महाबली योगाचार पुत्रों तथा ब्रह्मदत्त की जननी और अणुहु की पत्नी कृत्वी नाम वाली कन्या उत्पन्न करेंगे। वे धर्मात्मा इन महाव्रतधारी योगाचार्यों को उत्पन्न कर अपने पिता व्यास जी से धर्म पर रहस्य सुनेंगे। तदंतर अपार बुद्धि वाले महायोगी सुख अपनरावर्तनी गति को प्राप्त होंगे। वह परम गति उद्वेग रहित, कभी नष्ट न होने वाला तथा सनातन ब्रह्म पद रूप है। मुने अमूर्तिमान पितर धर्म में शरीर धारण करने वाले हैं। इन्हीं से ऋषि और अंधक कुलों से संबंध रखने वाली यह कथा आरंभ होती है। सुकाल नामक पितर प्रजापति वशिष्ठ के पुत्र हैं। वे दीप्तिमान पितर स्वर्ग में सभी कामोपभोगों से परिपूर्ण तथा ज्योतिर्मय लोकों में निवास करते हैं। ब्राह्मण लोग उनकी आराधना करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, भीष्म इन सुकाल नामक पितरों की मानसी कन्या स्वर्ग में गौ नाम से विख्यात है। वह तुम्हारे ही वंश में दी गई है। वह सुख की प्रिया भार्या है। साध्यों की कीर्ति बढ़ाने वाली वह गौ यहाँ एक श्रृंगा नाम से प्रसिद्ध है। अब क्षत्रियों द्वारा पूज्य आंग्रस पितरों का वर्णन करते हैं। पहले जिनका साध्यों ने पोषण किया था वे अंगिरा ऋषि के पुत्र आंग्रस पितर सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने वाले लोगों का आश्रय लेकर रहते हैं। फल चाहने वाले क्षत्रिय लोग उन आंग्रस पितरों का पूजन करते हैं। उन आंग्रस पितरों की मानसी कन्या यशोदा नाम से प्रसिद्ध है। वह विश्व महान की पत्नी वृद्ध शर्मा की पुत्र वधु एवं राजर्षि महात्मा दिलीप की माता है। तात उस समय देव योग से उस दिलीप के अश्वमेध नामक महायज्ञ में महर्षियों ने प्रसन्न होकर यह गाथा गाई थी, जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न महात्मा अग्नि के जन्म को सुनकर सत्यवादी महात्मा दिलीप को यज्ञ करते देखते हैं, वे भी ईश्वर को जीत लेंगे। कर्दम प्रजापति के सुस्वदा नाम वाले पितर हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और महान आत्मबल से संपन्न है तथा महर्षि कुलय से उत्पन्न हुए हैं। तात ये आकाश में विचरण करने वाले स्वधा संज्ञक पितर स्वर्ग में इच्छानुसार सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले लोकों में रहते हैं। फल कामक वैश्यगण इनकी उपासना करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण
उनकी मानसी कन्या बिरजा नाम से प्रसिद्ध है। वह ययाति की माता और नहुष की पत्नी है। यह मैंने मनुष्य पूज्य पितरों के 3 गणों का वर्णन किया। अब चौथे गण का वर्णन सुनो। ये पितृगण कवि की पुत्री स्वदा के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र हैं और सोमपा कहलाते हैं। ये अग्नि के आत्मज हैं। शूद्र इनकी उपासना करते हैं। वे स्वर्ग में जिन लोगों में निवास करते हैं वे मानस लोग कहलाते हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा कहलाती है जो नदियों में श्रेष्ठ है। वह दक्षिणा पथ की ओर बहकर प्राणियों को पवित्र करती है। वह पुरुकुत्स की पत्नी और सदस्यु की माता है। तात प्रजापति मनु प्रत्येक युग के आरंभ में इन पितरों को पूज्य समझकर लुप्त हुए श्राद्ध धर्म का उद्धार करने के लिए श्राद्धों का फिर प्रचलित किया जाते हैं। द्विजित सप्तम यम इन 7 प्रकार के पितरों के आदि से उत्पन्न होते हैं और ये अपने धर्म के प्रवर्तक हैं। इस कारण इनको श्राद्ध देव कहते हैं। इन सब पितरों को चांदी का या चांदी मिला हुआ पात्र तथा स्वधा पितृव्य कहकर दिया हुआ श्राद्ध तृप्ति एवं प्रसन्नता प्रदान करता है। जो मनुष्य सोम अग्नि और वैवस्वत यम का आप्यायन करके फिर अग्नि में उद्गायन करता है अथवा अग्नि के अभाव में जल में उद्गायन करके पितरों को भक्ति पूर्वक तृप्त करता है उसे पितर तृप्त करते हैं तथा बहुशी संतान पुष्टि स्वर्ग एवं आरोग्य और समस्त अभीष्ट वस्तुओं प्रदान करते हैं। मुने पितृकार देव कार्य से भी श्रेष्ठ है। पितर आप्यायन तृप्त करने वाले पर देवताओं से भी पहले प्रसन्न हो जाते हैं। ये पितर शीघ्र प्रसन्न होने वाले तथा क्रोध रहित हैं और लोगों को प्रसन्न रखने वाले हैं। सनत कुमार जी मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं, भार्गव पितरों का प्रसाद सदा स्थिर रहने वाला होता है, इसलिए तुम उन्हें प्रणाम किया करो। विप्रे से तुम पितरों के भक्त हो और मेरे तो बहुत बड़े भक्त हो निष्पाप मेहर से, इसलिए मैं आज तुम्हारा कल्याण करूंगा। उसे तुम स्वयं प्रत्यक्ष देख लो। मैं तुम्हें विज्ञान सहित दिव्य नित्य प्रदान करता हूँ। मार्कंडेय, अब तुम श्राद्ध के फल रूप में मिलने वाली इस गति को सावधान होकर देखो। तुम जैसा सिद्ध पुरुष 20 मास में चक्षु से योनियों की दिव्य गति को और पितरों की परागति को नहीं देख सकता, यो कहकर वे देवे सामने खड़े हुए मुझको देवताओं के लिए भी दुर्लभ विज्ञान सहित दिव्य नेत्र देकर द्वितीय अग्नि के समान प्रकाशित होते हुए अपने इष्ट स्थान को चले गए। कुरुश्रेष्ठ भीष्म, उन देवता की कृपा से मैंने जो घटना देखी थी उसे तुम सुनो। पृथ्वी में उस घटना का जानना मनुष्यों के लिए महाकठिन है। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत पितृकल्प विषय 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोल हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी और भी भक्त हमारी कथा को श्रवण कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय और बालकृष्ण लाल की जय लिखना न भूलें।